Chapter 3rd, Exercise 3.4. Before exercise 3.4, we will understood some properties of parallelograms. Some special parallelograms. देखिए कुछ parallelograms के बारे में एक्सप्लेन किया गया इसमें. कौन कौन से parallelograms होते हैं वो देख लीजिए. पहला तो आपको ध्यान ही है पैरेललोग्राम जिसको हम जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. देखिए पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टीज पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इन द स्टार्टिंग. अपोजिट साइड्स जैसे देखिए ए बी सी डी, इसमें ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल भी होती हैं एंड दीज आर इक्वल. सेम अपोजिट साइड बी सी एंड ए डी पैरेलल भी इक्वल भी है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंगल ए है वो किसके इक्वल होता है? एंगल सी के. एंगल बी किसके इक्वल होता है? एंगल डी के. सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. जो एक ही लाइन पे टू एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होता है? 180. एंगल बी और सी का सम क्या होता है? 180. एंगल सी और डी का सम 180. ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यदि हम इसमें डायगोनल ड्रा करें तो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी दीज आर बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब दोनों लाइंस डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. जैसे ए सी लाइन है जो वो बी डी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये पार्ट ओ बी और ओ डी इक्वल है, ओ सी और ओ ए दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को. एंड दीज आर नॉट इक्वल. देखिए इसकी जो लेंथ है, ए सी लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर के अबाउट है और ये 6 सेंटीमीटर के अबाउट है, तो दीज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. सो नेक्स्ट रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, दीज आर ऑल्सो ए पैरेललोग्राम्स. ये भी पैरेललोग्राम्स ही होते हैं एक तरह से. देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल. ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल. मतलब ये जो एंगल्स हैं ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. अब आप देखो पैरेललोग्राम में यदि ये एंगल इक्वल हो जाए 90 90 90, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल. सेम वही सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी हैं. देखो पहली थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. देखो सभी है ना, ए बी है वो डी सी के इक्वल भी है, पैरेलल भी है. इसी तरह ए डी और ये भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये 90 है तो ये भी 90, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, तो सम ऑफ एडजेसेंट ये 90, दिस इज 90, तो 180 हो गया. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट. इसमें भी डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर. लेकिन रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होती हैं. पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होती है ना. दीज आर इक्वल. यू कैन सी दिस 7 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वही हैं सेम. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड पैरेलल. पहले तो साइड के बारे में तो ये है. सेकंड है एंगल्स के बारे में. ईच एंगल इज 90 डिग्री ऑफ रेक्टेंगल. फिर आता है डायगोनल्स. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, सेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. एंड दीज आर डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल होती हैं इसमें डायगोनल्स. फिर अपने पास आता है ऑल. हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम. सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं. वी कैन से ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम. बट वी कैन नॉट से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं. दैट इज रॉन्ग. कि सभी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, लेकिन सभी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. तो वी कैन से ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम. ऐसे देखिए रोम्बस. रोम्बस यू नो, रोम्बस भी वैसे ही है. इसमें क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. देखिए ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बाकी प्रॉपर्टीज वही होती हैं. देखो ऑल साइड्स तो इक्वल हैं ही इसकी. अब ये आपको ध्यान है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. इक्वल ये होती है फर्स्ट, जैसे उसमें पैरेललोग्राम में सेम प्रॉपर्टी. सेकंड तो ईच साइड इज इक्वल. ईच साइड इज इक्वल, सभी साइड इक्वल होती हैं. फिर आता है थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसमें भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. 90 डिग्री के नहीं होते, तो इट मीन्स ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ए बी सी डी. इसकी डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं, बट देखिए डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट ओ. यहाँ लिखेंगे
डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो एंगल है, ये देखो, ये 90 डिग्री होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि डायगनल्स जब बाइसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल कितना आ रहा है अपने पास, 90 डिग्री। यू कैन चेक फ्रॉम हियर, देख लीजिए इन दोनों को यदि हम इस तरह चेक करें तो दिस इज 90 डिग्री, यदि ऐसे चेक करेंगे तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अपने पास यहाँ से कंफर्म होगा कि जो ये डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। इसमें डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होती इसमें, सिर्फ इक्वल किस में होती हैं, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डायगनल्स आर इक्वल। यहाँ लिखेंगे डायगनल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इसमें इक्वल नहीं होती हैं दोनों में, ठीक है, इन रोम्बस में, क्योंकि इसकी मेजरमेंट करके देख सकते हैं एसी की लेंथ और बीडी की, यू कैन सी यार अलग अलग है, जो एसी लेंथ है और बीडी लेंथ है अलग अलग है, सो डायगनल्स आर नॉट इक्वल। फिर आता है फोर्थ स्क्वायर। इस वैसे रोम्बस को भी हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए पैरेललोग्राम, कि ये एक तरह का पैरेललोग्राम है। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। फिर आता है नेक्स्ट स्क्वायर, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, कि इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और ईच साइड इज इक्वल, ए बी सी डी। अब देखिए इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। देखो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, क्योंकि इसमें ये भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम है। जब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो इट इज़ ए पैरेललोग्राम। फिर देखिए इसमें तो सभी साइड्स इक्वल भी हैं, ईच साइड इज इक्वल, ईच साइड इज इक्वल। थर्ड एंगल्स, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। फिर फोर्थ आता है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें वही है कि डायगनल्स बाइसेक्ट करती हैं, एक डायगनल्स इसमें इक्वल भी होंगी, डायगनल्स रेक्टेंगल में और स्क्वायर इन बोथ आर इक्वल, इन दोनों में क्या होती है, इक्वल होती हैं डायगनल्स। और यहाँ 90 डिग्री पे किस किस में इंटरसेक्ट करती हैं दोनों, रोम्बस में और स्क्वायर में, दीज आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। एंड डायगनल्स बाइसेक्ट, डायगनल्स आर इक्वल, ये इक्वल भी होती हैं इसमें स्क्वायर में। अब देखिए ऑल स्क्वायर, हम सारे स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, पैरेललोग्राम की सभी आती हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगनल्स आर बाइसेक्ट एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये सभी प्रॉपर्टीज किस में आती हैं, स्क्वायर में। तो ये पैरेललोग्राम भी है। स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगनल्स क्या करती हैं, इक्वल होती हैं। तो जैसे रेक्टेंगल में इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल आर देयर इन द स्क्वायर, स्क्वायर में भी है। तो वी कैन से ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, बट वी कैन नॉट से ऑल पैरेललोग्राम आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, वी कैन नॉट से ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। अपोजिट नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, ये रोम्बस भी है। सो दीज आर द सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स।